6 साल का एक छोटा सा बच्चा जो अपने मोहल्ले के घरों में जाकर कोका कोला की बोतलें बेचता था, जो सुबह सुबह उठकर न्यूज़पेपर डिलीवर करता था ताकि कुछ पैसे कमा सके, और जो बचपन में इतना शर्मीला था कि लोगों से बात करने में भी घबराता था। लेकिन यही बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक बनता है। लोग उसे सिर्फ एक अरबपति नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट का भगवान कहने लगते हैं। ये कहानी है वॉरेन बफेट की, एक ऐसा इंसान जिसने बिल्कुल साधारण शुरुआत से उठकर निवेश की दुनिया में इतिहास रच दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे एक छोटा सा लड़का जो घर घर जाकर सामान बेचता था आगे चलकर अरबों डॉलर का मालिक बन गया। कैसे उसने निवेश की दुनिया को इस तरह समझ लिया कि लोग आज भी उसकी रणनीतियों को फॉलो करते हैं। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा नेब्रास्का में हुआ था। उनके जन्म का दुनिया के इतिहास के सबसे कठिन आर्थिक दौरों में से एक था, क्योंकि उससे ठीक 1 साल पहले पूरी दुनिया को ग्रेट डिप्रेशन नाम की भयंकर आर्थिक मंदी ने अपनी चपेट में ले लिया था। ये मंदी लगभग पूरे दशक तक चली। इस दौरान लाखों लोग बेरोजगार हो गए, कई कंपनियां बंद हो गईं और लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हर जगह आर्थिक संकट का माहौल था। इसी संकट का असर वॉरेन बफेट के परिवार पर भी पड़ा। उनके पिता हॉवर्ड बफेट एक बैंक में काम करते थे, लेकिन मंदी के कारण उनकी नौकरी चली गई। घर की आर्थिक स्थिति अचानक बिगड़ गई, लेकिन हॉवर्ड बफेट ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी थोड़ी सी बचत का इस्तेमाल करके एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस में वो लोगों को स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदने बेचने में मदद करते थे। यहीं से वॉरेन बफेट पहली बार निवेश की दुनिया से परिचित हुए। हालांकि वॉरेन बफेट का बचपन आसान नहीं था। वो स्वभाव से काफी इंट्रोवर्ट थे। लोगों से बात करना, नए दोस्त बनाना या भीड़ में रहना उन्हें पसंद नहीं था। इसके पीछे एक बड़ा कारण उनकी माँ लैला बफेट का व्यवहार भी था। लैला की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं रहती थी। उनके परिवार के इतिहास में भी मानसिक बीमारियों के मामले रहे थे। कई बार वो बहुत गुस्से में आ जाती थी और वॉरेन तथा उनकी बहन के साथ कठोर व्यवहार करती थी। कभी कभी वो उन्हें अपमानित भी कर देती थी। एक बच्चे के लिए ये अनुभव बहुत कठिन होता है, जब एक बच्चा अपने आसपास देखता है कि दूसरे बच्चों के माता पिता उनसे प्यार करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ उसे अपने ही घर में प्यार और सुरक्षा की कमी महसूस होती है, तो इसका असर उसके व्यक्तित्व पर गहरा पड़ता है। वॉरेन बफेट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उन्होंने बाहरी दुनिया से दूरी बना ली। वो ज्यादातर समय घर के अंदर ही बिताने लगे। लेकिन इसी दौरान उन्हें एक ऐसी चीज मिल गई जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी, और वो चीज थी किताबें। वॉरेन बफेट अपने पिता की लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। इन किताबों में ज्यादातर विषय बिजनेस, निवेश और पैसे से जुड़े होते थे। धीरे धीरे उनके मन में पैसे और बिजनेस के प्रति गहरी दिलचस्पी पैदा होने लगी। अब वो सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहते थे, बल्कि खुद कुछ करना भी चाहते थे। इसी दौरान वो अक्सर अपने दादा दादी के घर जाते थे। उनके दादा एक ग्रोसरी स्टोर चलाते थे। एक दिन वॉरेन बफेट ने अपने दादा से कहा, क्या आप मुझे कोका कोला की कुछ बोतलें दे सकते हैं? मैं उन्हें आसपास के घरों में बेचूंगा। उस समय उनकी उम्र केवल 6 साल थी। इतने छोटे बच्चे से ये बात सुनकर उनके दादा थोड़े हैरान जरूर हुए, लेकिन वॉरेन की जिद देखकर उन्होंने उन्हें कुछ कोका कोला के पैक दे दिए, और यहीं से शुरू हुआ वॉरेन बफेट का पहला बिजनेस। वॉरेन उन बोतलों को लेकर अपने आसपास के घरों में जाते थे। वो एक एक बोतल बेचते और हर पैक पर थोड़ा सा मुनाफा कमाते। ये बहुत छोटा बिजनेस था, लेकिन वॉरेन के लिए ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं था। ये उनके लिए एक सीखने का अनुभव था। उन्हें ये समझ आने लगा था कि कैसे छोटे छोटे अवसरों से भी पैसा कमाया जा सकता है। कुछ समय बाद उन्होंने अपने बिजनेस में और चीजें जोड़ दी। अब वो कोका कोला के साथ साथ च्युइंग गम और मैगजीन भी बेचने लगे। धीरे धीरे पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढना उनके लिए एक आदत बन गया। यही वो समय था जब वॉरेन बफेट के मन में निवेश की दुनिया को समझने की इच्छा और मजबूत होने लगी। और फिर आया वो पल जब उन्होंने अपने जीवन का पहला स्टॉक खरीदा। जब उनकी उम्र 11 साल थी, तब उन्होंने सिटी सर्विस नाम की एक ऑयल कंपनी के शेयर खरीदे। उन्होंने ये शेयर लगभग $38 प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उस शेयर की कीमत गिरकर $27 तक पहुंच गई। ये देखकर वो थोड़े निराश जरूर हुए, लेकिन उन्होंने घबराकर अपने शेयर नहीं बेचे। उन्होंने इंतजार किया। कुछ समय बाद जब कीमत $40 तक पहुंची,
तो उन्होंने अपने शेयर बेच दिए। उन्हें लगा कि उन्होंने अच्छा मुनाफा कमा लिया है, लेकिन कुछ ही समय बाद वही शेयर बढ़कर लगभग $200 तक पहुंच गया। ये देखकर वॉरेन बफेट को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन इसी घटना ने उन्हें निवेश की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सबक दिया। सही निवेश को समय देना पड़ता है, और यही सबक आगे चलकर उनकी पूरी निवेश रणनीति की नींव बना। अपने पहले निवेश से मिला सबक वॉरेन बफेट के दिमाग में गहराई से बैठ गया था। उन्हें समझ में आ चुका था कि निवेश की दुनिया में जल्दीबाजी अक्सर नुकसान का कारण बनती है। अगर उन्होंने उस समय धैर्य रखा होता तो उनका छोटा सा निवेश कई गुना बढ़ सकता था। यही अनुभव आगे चलकर उनकी पूरी निवेश फिलॉसफी की नींव बना। कुछ ही समय बाद उनकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया। वॉरेन बफेट के पिता हावर्ड बफेट को अमेरिकी कांग्रेस में चुना गया। इसका मतलब ये था कि अब पूरा परिवार ओमाहा से वॉशिंगटन डीसी शिफ्ट होने वाला था। नई जगह, नया माहौल और नई जिंदगी, ये सब वॉरेन के लिए एक नया अनुभव था। लेकिन चाहे शहर बदल गया हो, वॉरेन की सोच नहीं बदली। उनके दिमाग में हमेशा एक ही बात घूमती रहती थी, पैसा कैसे कमाया जाए और उसे कैसे बढ़ाया जाए। जब उनकी उम्र लगभग 13 से 14 साल के बीच थी, तब उन्होंने एक नया काम शुरू किया, न्यूज़पेपर डिलीवरी। हर सुबह वो साइकिल पर अखबार लेकर निकलते और अलग अलग घरों में जाकर उन्हें पहुंचाते। ये काम सुनने में जितना आसान लगता है, उतना था नहीं। उन्हें रोज सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता था। कई बार मौसम खराब होता, बारिश होती या ठंड बहुत ज्यादा होती, लेकिन वॉरेन कभी अपना काम नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे ये काम उनके लिए एक स्थिर आय का स्रोत बन गया। वो हर महीने लगभग $175 तक कमा लेते थे। उस समय के हिसाब से ये काफी अच्छी रकम थी। लेकिन वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो सिर्फ पैसे कमाने में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि उन्हें बढ़ाने के तरीके भी खोजते रहते थे। उन्होंने अपनी कमाई को खर्च करने के बजाय बचाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उनके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। इसी दौरान उन्हें एक किताब पढ़ने को मिली जिसका नाम था 1000 वेज टू मेक $1000। इस किताब में पैसे कमाने के अलग अलग तरीकों के बारे में बताया गया था। वॉरेन बफेट को ये किताब इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसमें लिखे कई आइडियाज को ध्यान से समझना शुरू किया। इसी किताब में एक छोटा सा बिजनेस आइडिया भी था, पिन बॉल मशीन का बिजनेस। ये आइडिया उनके दिमाग में बैठ गया। कुछ समय बाद उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर लगभग $25 में एक पिन बॉल मशीन खरीदी। अब सवाल था कि इस मशीन को लगाया कहाँ जाए। वॉरेन ने बहुत सोचने के बाद एक नाई की दुकान चुनी। उन्होंने सोचा कि लोग जब बाल कटवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं तो उनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर वहां कोई गेम मशीन रख दी जाए तो लोग इंतजार करते हुए उसे खेल सकते हैं। उन्होंने दुकान के मालिक से बात की और उसे एक प्रस्ताव दिया। मशीन से जो भी कमाई होगी उसका एक हिस्सा दुकान के मालिक को दिया जाएगा। दुकानदार को ये आइडिया पसंद आ गया। इस तरह उनकी पहली पिनबॉल मशीन उस दुकान में लगा दी गई। जैसा वॉरेन ने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। लोग इंतजार करते समय गेम खेलने लगे और मशीन से धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगी। अब वॉरेन बफेट को समझ में आ गया था कि ये आइडिया काम कर सकता है। उन्होंने उस मशीन से हुई कमाई को खर्च नहीं किया, बल्कि उसी पैसे से दूसरी पिनबॉल मशीन खरीद ली, फिर तीसरी, फिर चौथी। कुछ ही समय में उन्होंने कई दुकानों में अपनी पिन बॉल मशीनें लगा दी। अब ये एक छोटा सा बिजनेस बन चुका था। वॉरेन बफेट और उनका दोस्त अलग अलग दुकानों से पैसे इकट्ठा करते और अपने बिजनेस को बढ़ाते जाते। कुछ समय बाद उन्होंने इस पूरे बिजनेस को लगभग $1200 में बेच दिया। ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वॉरेन ने इस पैसे को खर्च करने के बजाय फिर से निवेश करने का फैसला किया। उन्होंने इस पैसे से लगभग 40 एकड़ जमीन खरीदी और उसे एक किसान को किराए पर दे दिया। अब वो केवल बिजनेस नहीं कर रहे थे, बल्कि एसेट बनाना सीख रहे थे, ऐसी चीजें जो उन्हें लगातार आय दे सकें। ये वही सोच थी जो आगे चलकर उन्हें दुनिया का सबसे सफल निवेशक बनाने वाली थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वॉरेन बफेट ने तय किया कि उनका भविष्य निवेश की दुनिया में ही है। वो स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते थे और पूरी जिंदगी निवेश के साथ काम करना चाहते थे। लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें
और अच्छी शिक्षा हासिल करें। कहीं न कहीं ये बात उस मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की याद दिलाती है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अक्सर हमारे अपने माता पिता भी हमें पढ़ाई और सुरक्षित नौकरी की तरफ ज्यादा प्रेरित करते हैं, जबकि बिजनेस और निवेश वाली सोच बहुत कम सिखाई जाती है। वॉरेन बफेट के साथ भी कुछ हद तक ऐसा ही था। हालांकि उनके पिता खुद निवेश की दुनिया से जुड़े थे, फिर भी वो चाहते थे कि उनका बेटा पहले मजबूत शिक्षा हासिल करे और उसके बाद ही करियर के बारे में सोचे। इसलिए वॉरेन बफेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला लिया और वहां बिजनेस की पढ़ाई शुरू की। कॉलेज के दिनों में भी उनकी सोच बाकी छात्रों से काफी अलग थी। जहां ज्यादातर छात्र कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने, दोस्तों के साथ घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने में व्यस्त रहते थे, वहीं वॉरेन का ध्यान हमेशा एक ही चीज पर रहता था, बिजनेस और निवेश। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई नेब्रास्का यूनिवर्सिटी में पूरी की और ग्रेजुएशन हासिल कर लिया। अब उनका अगला लक्ष्य था मास्टर्स करना। उन्होंने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बिजनेस स्कूलों में से एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में आवेदन किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्हें वहां प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन कई बार जिंदगी में जो चीज हमें असफलता लगती है वही आगे चलकर सबसे बड़ा अवसर बन जाती है। वॉरेन बफेट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि हार्वर्ड से रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने एक और बिजनेस स्कूल में आवेदन किया, कोलंबिया बिजनेस स्कूल। कोलंबिया बिजनेस स्कूल में दाखिला लेना वॉरेन बफेट की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ उनकी मुलाकात उस इंसान से होने वाली थी जिसने उनकी सोच, उनका नजरिया और उनका पूरा करियर बदल दिया। उस इंसान का नाम था बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम उस समय निवेश की दुनिया के सबसे सम्मानित लोगों में से एक थे। उन्हें अक्सर वैल्यू इन्वेस्टिंग का पिता कहा जाता है। उनकी लिखी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर निवेश की दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक मानी जाती है। वॉरेन बफेट पहले से ही इस किताब को पढ़ चुके थे और इससे बेहद प्रभावित थे। इसलिए जब उन्हें यह पता चला कि वही बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनके लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। क्लास में वॉरेन बफेट हमेशा सबसे आगे बैठते थे। वो ग्राहम की हर बात को बहुत ध्यान से सुनते थे और नोट्स बनाते थे। लेकिन उनकी खास बात ये थी कि वो केवल सिद्धांत याद नहीं करते थे, बल्कि उन्हें समझने और लागू करने की कोशिश भी करते थे। धीरे धीरे बेंजामिन ग्राहम भी ये समझ गए कि ये छात्र बाकी सभी से अलग है। वॉरेन बफेट सिर्फ पढ़ाई करने नहीं आए थे, बल्कि वास्तव में निवेश की कला सीखना चाहते थे। समय के साथ बफेट ग्राहम के पसंदीदा छात्रों में शामिल हो गए। जब वॉरेन बफेट ने अपनी पढ़ाई पूरी की, तब उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उन्हें अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम के साथ काम करने का मौका मिले। उन्होंने ग्राहम से उनकी निवेश कंपनी में नौकरी देने का अनुरोध किया, लेकिन शुरुआत में ग्राहम ने उन्हें मना कर दिया। उस समय ग्राहम की कंपनी में पहले से ही पर्याप्त लोग काम कर रहे थे और वो किसी नए कर्मचारी को रखने के बारे में नहीं सोच रहे थे। हालांकि वॉरेन बफेट ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार संपर्क बनाए रखा और ग्राहम को ये दिखाने की कोशिश की कि वो निवेश को लेकर कितने गंभीर हैं। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ समय बाद बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें अपनी कंपनी ग्राहम न्यूमैन कॉर्पोरेशन में काम करने का मौका दे दिया। ये वॉरेन बफेट के करियर की शुरुआत थी। यहाँ काम करते हुए उन्होंने कंपनियों का विश्लेषण करना, उनकी बैलेंस शीट पढ़ना और उनकी वास्तविक कीमत का अंदाजा लगाना सीखा। ग्राहम का सिद्धांत बहुत स्पष्ट था, अगर किसी कंपनी की वास्तविक कीमत उसके बाजार मूल्य से ज्यादा है तो वो निवेश के लिए अच्छा अवसर हो सकती है। इसे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। वॉरेन बफेट ने इस सिद्धांत को बहुत गंभीरता से अपनाया। हालांकि समय के साथ उनकी अपनी सोच भी विकसित होने लगी। जहां ग्राहम मुख्य रूप से सस्ते स्टॉक्स ढूंढने पर ध्यान देते थे, वहीं बफेट का मानना था कि कंपनी की गुणवत्ता और उसका मैनेजमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ साल ग्राहम के साथ काम करने के बाद वॉरेन बफेट ने फैसला किया कि अब उन्हें अपना खुद का निवेश बिजनेस शुरू करना चाहिए। 1956 में वो न्यूयॉर्क छोड़कर अपने पुराने शहर ओमाहा लौट आए। यहीं उन्होंने अपनी निवेश कंपनी शुरू की, जिसका नाम था बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड। शुरुआत बहुत छोटी थी। सिर्फ 7 लोगों ने मिलकर लगभग $5000 का निवेश किया। इनमें उनके दोस्त और परिवार के सदस्य भी शामिल थे। लेकिन वॉरेन बफेट के पास एक स्पष्ट रणनीति थी। वो उन कंपनियों के शेयर खरीदते थे जो बाजार में कम कीमत पर ट्रेड हो रही थी, लेकिन जिनकी वास्तविक कीमत कहीं ज्यादा थी। धीरे धीरे उनकी रणनीति सफल होने लगी। निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलने लगा। लोगों को समझ में आने लगा कि ये युवा निवेशक कुछ अलग सोचता है। परिणाम ये हुआ कि उनकी पार्टनरशिप में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में उनका फंड तेजी से बढ़ने लगा। 1956 से 1968 के बीच वॉरेन बफेट ने अपने निवेशकों को औसतन लगभग 29% वार्षिक रिटर्न दिलाया।
ये आंकड़ा उस समय के लिए अविश्वसनीय था, क्योंकि उस दौर में बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट या सुरक्षित निवेशों पर केवल 5 से 6% का रिटर्न मिलता था। वॉरेन बफेट की सफलता का राज केवल उनके गणितीय विश्लेषण में नहीं था, वो बेहद अनुशासित निवेशक थे। वो कभी भी भीड़ का अनुसरण नहीं करते थे। अगर उन्हें कोई अच्छा निवेश अवसर नहीं मिलता तो वो धैर्य के साथ इंतजार करते थे। उनका मानना था कि निवेश में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य और अनुशासन। जैसे जैसे उनकी सफलता बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती गई। लोग उन्हें एक ऐसे निवेशक के रूप में देखने लगे जो बाजार की भीड़ से अलग सोचता है। लेकिन उनकी जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला था। एक ऐसी कंपनी उनके रास्ते में आने वाली थी जो शुरुआत में एक बड़ी गलती साबित हुई। 1960 के दशक की शुरुआत में वॉरेन बफेट की नजर एक ऐसी कंपनी पर पड़ी जो लगातार नुकसान में चल रही थी। ये कंपनी थी बर्कशायर हैथवे, जो मूल रूप से एक टेक्सटाइल कंपनी थी। उस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमेरिका में धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी और कई कंपनियां घाटे में चल रही थी। बर्कशायर हैथवे भी उन्हीं में से एक थी। वॉरेन बफेट की निवेश रणनीति उस समय मुख्य रूप से वैल्यू इन्वेस्टिंग पर आधारित थी। वो ऐसी कंपनियों की तलाश करते थे जिनके शेयर बाजार में बहुत कम कीमत पर बिक रहे हों, लेकिन जिनकी असली कीमत उससे कहीं ज्यादा हो। बर्कशायर हैथवे भी उन्हें कुछ ऐसी ही दिखाई दी। उन्होंने धीरे धीरे इस कंपनी के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। शुरुआत में उनका इरादा केवल इतना था कि जब कंपनी के शेयर की कीमत थोड़ी बढ़ेगी तो वो उन्हें बेचकर मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन जल्द ही घटनाएं कुछ ऐसी दिशा में बढ़ीं जिसने पूरी कहानी बदल दी। उस समय बर्कशायर हैथवे के मैनेजमेंट ने बफेट को प्रस्ताव दिया कि कंपनी उनके पास मौजूद शेयर वापस खरीदना चाहती है। बफेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का मन बना लिया था, क्योंकि इससे उन्हें अच्छा लाभ मिल सकता था। लेकिन जब आधिकारिक ऑफर आया तो उसमें तय की गई कीमत से कम रकम लिखी हुई थी। वॉरेन बफेट को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने उनके साथ धोखा किया है। गुस्से में आकर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। उन्होंने तय किया कि वो इस कंपनी के और अधिक शेयर खरीदेंगे और अंततः पूरे बिजनेस पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे। धीरे धीरे उन्होंने बर्कशायर हैथवे के इतने शेयर खरीद लिए कि वो इसके सबसे बड़े मालिक बन गए। बाद में वॉरेन बफेट ने खुद स्वीकार किया कि उस समय यह फैसला काफी हद तक भावनाओं में लिया गया था। वास्तव में टेक्सटाइल बिजनेस में भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं था और ये निवेश लंबे समय में नुकसानदायक भी साबित हो सकता था। लेकिन बफेट की खासियत ये थी कि वो अपनी गलतियों से सीखने में विश्वास रखते थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर टेक्सटाइल बिजनेस से ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है तो क्यों ना इस कंपनी को एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यहीं से शुरू हुई बर्कशायर हैथवे की असली कहानी। वॉरेन बफेट ने फैसला किया कि बर्कशायर हैथवे को एक होल्डिंग कंपनी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब ये था कि इस कंपनी के जरिए अलग अलग व्यवसायों और कंपनियों में निवेश किया जाएगा। ये रणनीति धीरे धीरे सफल होने लगी। उन्होंने कई मजबूत कंपनियों में निवेश करना शुरू किया। इनमें से कुछ निवेश बाद में बेहद सफल साबित हुए। उदाहरण के लिए उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस में निवेश किया जब कंपनी एक बड़े संकट से गुजर रही थी। उस समय कई निवेशक कंपनी से दूर भाग रहे थे, लेकिन बफेट ने स्थिति को अलग नजरिए से देखा। उन्हें विश्वास था कि कंपनी का ब्रांड और बिजनेस मॉडल मजबूत है और समय के साथ ये फिर से उभर सकती है। उनका ये अनुमान सही साबित हुआ और इस निवेश से उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिला। इसी तरह उन्होंने द वॉशिंगटन पोस्ट में भी निवेश किया। उस समय इस मीडिया कंपनी के शेयर कम कीमत पर उपलब्ध थे, लेकिन बफेट को उसके भविष्य पर भरोसा था। ये निवेश भी आगे चलकर बेहद सफल साबित हुआ। लेकिन शायद उनका सबसे प्रसिद्ध निवेश था कोका कोला में। 1988 में वॉरेन बफेट ने कोका कोला के शेयर बड़ी मात्रा में खरीदने शुरू किए। उस समय कई लोग ये सोच रहे थे कि क्या ये निवेश सही है, लेकिन बफेट को इस ब्रांड की ताकत पर पूरा भरोसा था। कोका कोला केवल एक पेय पदार्थ कंपनी नहीं थी, बल्कि दुनिया के सबसे पहचानने योग्य ब्रांड्स में से एक बन चुकी थी। बफेट ने लगभग $1 बिलियन का निवेश करके कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली। समय के साथ ये निवेश उनके सबसे सफल निवेशों में से एक बन गया। जैसे जैसे बर्कशायर हैथवे के निवेश सफल होते गए, कंपनी की वैल्यू तेजी से बढ़ती गई। धीरे धीरे ये एक टेक्सटाइल कंपनी से बदलकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली निवेश कंपनियों में से एक बन गई। 1990 के दशक तक वॉरेन बफेट की संपत्ति तेजी से बढ़ने लगी थी। 1990 में उनकी कुल संपत्ति लगभग $3.3 बिलियन थी, लेकिन केवल एक दशक के भीतर ये बढ़कर लगभग $36 बिलियन तक पहुंच गई। उनकी निवेश क्षमता और अनुशासन ने
उन्हें दुनिया के सबसे सम्मानित निवेशकों में शामिल कर दिया। 2008 में एक ऐसा समय भी आया जब वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए, लेकिन उनकी महानता केवल उनकी संपत्ति में नहीं थी। वॉरेन बफेट हमेशा से मानते थे कि पैसा केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी होना चाहिए। 2006 में उन्होंने घोषणा की कि वो अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा दान करेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी कुल संपत्ति का लगभग 99% हिस्सा वो चैरिटी में देंगे। ये फैसला दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। इतनी बड़ी संपत्ति दान करने का निर्णय बहुत कम लोग ले पाते हैं। आज वॉरेन बफेट को केवल एक सफल निवेशक के रूप में ही नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है जिसने अपनी सफलता को समाज के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता केवल पैसे कमाने में नहीं बल्कि सही फैसले लेने, धैर्य रखने और समय के साथ सीखते रहने में होती है। एक छोटा सा बच्चा जिसने 6 साल की उम्र में कोका कोला बेचकर अपना पहला बिजनेस शुरू किया था, वही बच्चा आगे चलकर निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गया। और यही कारण है कि आज भी दुनिया उन्हें एक नाम से जानती है, ओमाहा का ओरेकल। पैसे व निवेश से जुड़ी असली सीखें पसंद आती हैं तो चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।